आप सत श्री अकाल, नमस्कार। न्यूज़ प्लस वन से मैं शगुफा परवीन। हम आपको बता रहे हैं न्यूज़ प्लस वन की कुछ खास खबरें। सम्मानित आज श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकटोत्सव के कार्यक्रम के अध्यक्ष महान कवि, मूर्धन्य लेखक और शहीद आजम भगत सिंह के विचार के ध्वजवाहक सरदार अमरजीत सिंह कलिंगा जी आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे भाई प्रोफेसर रहे गढ़वाल विश्वविद्यालय के पीके सिंह जी और पर्यावरणविद जो लगातार पर्यावरण पर लिख रहे हैं भाई कालीचरण जी और देश की सीमाओं की रक्षा में लगातार लगे हुए भूतपूर्व मेजर पटेल साहब, देवेंद्रजीत सिंह, देवकर्ण जी, उदयांचल यदुवंश कल्याण समिति के अध्यक्ष भाई श्रीनिवास यादव जी और हमारे बड़े भाई जो भूतपूर्व अधिकारी रहे हैं दिल्ली में, दानिश जिसे कहते हैं, सीपी सिंह जी और अभी हमारे भाई अजय रस्तोगी एडवोकेट ने अपने विचार रखे, जय नारायण शर्मा जी ने अपने विचार रखे और यहाँ पर हुकुम सिंह जी ने, पंडित विनोद त्रिपाठी जी ने, राजेंद्र सिंह ने गीत के माध्यम से अपने विचार दिए और यहाँ पर सभी को इस अवसर पर लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा ज्ञानपीठ केंद्र के प्रांगण में सरोपा भेंट किया गया, अतिथियों का सम्मान किया गया और सफल संचालन लगातार श्रमिक नेता अनिल मिश्रा जी जो मजदूरों के हमदर्द हैं लगातार यहाँ पर करते हैं। मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों का, ये हमारे सभी लोग बाजू हैं, हमारे दाहिने बाएं बाजू हैं जो यहाँ प्रांगण में बैठे हुए हैं, सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ। यह लोग लगातार लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट को मजबूत कर रहे हैं, ज्ञानपीठ केंद्र का मान सम्मान बढ़ाते हैं। इसी संदर्भ में आज यह कार्यक्रम रखा हुआ है कि गंगा स्नान, कार्तिक पूर्णिमा भी है और आज के दिन दुनिया में प्रकाश को फैलाने वाले, ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले, अज्ञानता को दूर करने वाले और लोगों को कर्म के मार्ग पर लगाने वाले, कीरत करो का मतलब है कर्म करो और कर्म कैसा करो, सदकर्म करो, अच्छा कर्म करिए और सत्य मार्ग पर चलिए और बंट छको, मिल बांट कर खाओ। यह संदेश गुरु नानक देव ने दिया, इसलिए हम आज इस कार्यक्रम को यहाँ पर लोक शिक्षण अभियान के माध्यम से मना रहे हैं। वह लगातार पाखंड के विरुद्ध रहे और रूढ़िवाद जो समाज के अंदर व्याप्त था, जो कुरीतियाँ थी, अज्ञानता थी, अंधकार था, उसको दूर करने के लिए वह पूरे देश में ही नहीं विश्व में भ्रमण किया और अपना सारा जीवन लोगों को प्रकाश की ओर ले जाने के लिए लगा दिया। इसीलिए आज के दिन को प्रकाश पर्व भी कहते हैं, प्रकाश उत्सव भी कहते हैं, आज मनाया जाता है। तो मेरा
आप लोगों से, आप लोग लगातार यहाँ आते हैं और हम लगातार ये कोशिश करते हैं कि समाज में आज अशिक्षा है, अज्ञानता है। उस अज्ञानता को, जो रूढ़िवाद है, जो डर यहाँ फैलाया गया है, जो भय फैलाया गया है, हमें उससे कैसे निकला जाए, हम कैसे उसे निकालें। क्योंकि राजनीति की अंधेरी सुरंग में तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन धार्मिक सुरंग में भी आज भी अंधेरी सुरंग में हम उस सुरंग से बाहर निकल नहीं रहे हैं। जब तक अज्ञानता रहेगी, अंधकार रहेगा, तब तक गुरु नानक देव महाराज जैसे लोग इस धरती पर पैदा होकर लोगों को अज्ञानता से निकाल करके ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहेंगे। वही काम हम लोगों को करना है। तो मैं आप लोगों के बीच में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो स्थिति आज है, आज गर्हित अवस्था में स्थिति पहुंच गई है। जो शिक्षा है, शिक्षा को खत्म किया जा रहा है। प्राइमरी शिक्षा 27,000 से ज़्यादा विद्यालय केवल उत्तर प्रदेश में बंद होने के कगार पर है। गुरु नानक देव जी ने सबके कल्याण की बात की है। समाजवादी सोच है गुरु नानक देव जी की कि सबको समान अवसर मिले, सभी लोग एक साथ रहें। एक उनका मैं संस्मरण सुनाता हूँ कि गुरु नानक देव जी एक गांव में गए और उन्होंने अपना जब प्रवचन किया तो उस गांव के लोग उन्हें बहुत बुरा भला कहा। तो बाला और मर्दाना उनके साथ थे। जब वो जा रहे थे रास्ते में उस गांव से निकलकर, तो उन्होंने कहा कि बसे रहो। और जब आगे गए दूसरे गांव में, तो वहाँ लोगों ने उनका बड़ा सत्कार किया, बहुत उनकी सेवा की। और जब वो बाहर निकलने लगे तो उन्होंने कहा कि उजड़ जाओ। तो बाला और मर्दाना ने ये पूछा कि गुरुदेव, जिन्होंने तो हमारा अपमान किया उन्हें तो आप कह रहे हो बसे रहो, और जिन्होंने हमारा अपमान, इतनी खातिरदारी करी, उन्हें आप कह दो उजड़ जाओ। तो उन्होंने समझाया कि ये यहीं बसे रहेंगे तो ठीक है, कहीं दूसरी जगह अनैतिकता और अंधकार नहीं फैलाएंगे। यही यहाँ से ही इस संदेश को देते रहेंगे जो खराब संदेश इनका। और इन्हें कहा हमने उजड़ जाओ, तो ये गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला जाकर अंधकार को दूर करेंगे, प्रकाश को फैलाएंगे, लोगों के अंदर ज्ञान भरेंगे और लोगों के दुख दर्द को दूर करेंगे। क्योंकि महान आत्माएं जो पैदा होती हैं, महान लोग जो पैदा होते हैं, वो दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं, दूसरों के लिए काम करते हैं। अपना तो उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, तभी तो वो अब दूसरों का काम कर रहे हैं। उनमें अगर ज्ञान न होता तो कैसे वो काम करते। और वह मूर्ति पूजा का उन्होंने खंडन किया कि यह मूर्ति तो यह है जो मानवता है, मानव के कल्याण के लिए काम कीजिए। और इसीलिए उन्होंने लंगर की जो व्यवस्था की वो मानव कल्याण की व्यवस्था थी कि जो लोग यहाँ पर भूख से पीड़ित हैं, सबसे पहले तो भोजन चाहिए मानव को, और उस भूख से पीड़ित हैं उनको भोजन की व्यवस्था कीजिए। जब आप भोजन की व्यवस्था कर देंगे तभी तो आपके प्रवचन को सुनेंगे। आप वो भूखे कैसे आपके प्रवचन को सुनेंगे, न आपका वो संदेश वहाँ तक जाएगा। इसलिए उन्होंने लंगर की व्यवस्था की और उससे भाईचारा बढ़ता है। लंगर की व्यवस्था से भूख ही नहीं मिटती, केवल भाईचारा, प्रेम, बंधुत्व की भावना बढ़ती है। वही काम हमें आज जो है गुरु नानक देव जी से यही संदेश लेना है कि हमें जो आज नफरत है, असहिष्णुता का वातावरण है, बांटा जा रहा है लोगों को कि बंटोगे तो कटोगे, मतलब बंटोगे तो कटोगे। ये नहीं कह रहे हैं कि एकजुट होकर सबके कल्याण का काम करो। आप ऐसी बात बोलते हो, नफरत की बात बोलते हो। आप जुड़ने की बात क्यों, बांटने की बात क्यों करते हो? बांटने का तो हम दर्द देख रहे हैं कि एक पाकिस्तान हमें बांटने में बनाना पड़ा, तो आप बांटने की बात क्यों करते हो? आप एकजुटता की बात करो, सबको समान अवसर की बात करिए। जो बात गुरु नानक देव जी ने
और महापुरुषों ने, कबीर साहब ने, भगवान बुद्ध ने, इन सारे लोगों ने जो संदेश दिया है, उन्होंने बेशक धार्मिक बात की हो, लेकिन धर्म भी राजनीति को कहीं कहीं दिशा देता है। धर्म क्या है? धर्म सत्य की निरंतर खोज है। और आज झूठ और लूट का साम्राज्य है। जो जितना ज़्यादा झूठ बोलता है वो समझता है कि मैं उतना सफल राजनीतिज्ञ हूँ। हमारे 80 के पहले के जो नेता थे, जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो शहीद हो गए इस देश को आज़ाद कराने में, उन लोगों ने कभी झूठ का सहारा नहीं लिया राजनीति में। उन्होंने सच की बात की। और उसके बाद राजनीति में इतना झूठ बोला जा रहा है कि झूठ भी अब शर्मिंदा होने लगा है, शर्मसार होने लगा है। झूठ, इतना झूठ बोला जा रहा है और हम लोग उसके अंदर उनके माया जाल में फंसे हुए हैं। आज मानसिक गुलाम बनाने का काम हो रहा है। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि हम पर कैसे प्रहार हो रहा है। जो हजारों साल से हमें मानसिक गुलाम बनाया गया था, वही गुलामी हमारे अंदर थोपी जा रही है। हमें गुरु नानक देव जी का जो उपदेश है, जो संदेश है, जो मानवता का संदेश है कि इंसान से प्रेम करो, भाई से प्रेम करो, मिलकर रहो, मिलकर सारे काम करो, उस संदेश को जन जन तक, जैसे उन्होंने कहा कि बिखर जाओ, उजड़ जाओ, उसी तरह हमें जा कर के लोगों को इनके संदेश को बताना है। तभी यह देश बच सकता है, यहाँ मानसिक गुलामी बच सकती है, रूढ़िवाद, कुरीतियों से हम निजात पा सकते हैं। आप लोगों ने बहुत समय दिया, आप लोगों का पुनः मैं अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग गुरु नानक देव जी के बताए रास्ते को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम इस अवसर पर गुरु नानक देव जी के प्रकटोत्सव पर और गंगा स्नान के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं पत्रकार साथियों